देखो भाई, आज हम बात करेंगे ब्लड बैंक एंड इंट्रोडक्शन। मतलब ब्लड बैंक का हम एक इंट्रोडक्शन देना। ये है DMLT सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड का टॉपिक है, ठीक है ना। ब्लड बैंक का पहला टॉपिक है, ठीक। तो अब चलो हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले आ जाओ इंट्रोडक्शन, मतलब इसके परिचय देना हमें शुरू में क्या। ब्लड बैंक इज ए प्लेस, मतलब ब्लड बैंक एक जगह है वेयर जहाँ ब्लड इज कलेक्टेड, ब्लड इकट्ठा किया जाता है फ्रॉम डोनर, जो खून देते हैं उनसे इकट्ठा किया जाता है, लेकिन प्रोसेस्ड किया जाता है। प्रोसेस्ड का मतलब है इसका RBC अलग कर लें, प्लाज्मा अलग कर लिया और जी सीरम अलग कर लिया, इस टाइप से अपनी जो भी है ये स्टोर किया जाता है। बिफोर पहले इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफ्यूजन में यूज करने से पहले इसके साथ इतने काम होते हैं, ठीक है ना। और मतलब दोबारा से परिभाषा और देख सकते हो। ए ब्लड बैंक इज ए फैसिलिटी, यह एक सुविधा है दैट जो कि कलेक्ट करती है, मतलब इकट्ठा करती है, टेस्ट मतलब जांच करती है, स्टोर इकट्ठा करती है और डिस्ट्रीब्यूट बांटती है, डोनेट की हुई ब्लड को, एंड इट्स कंपोनेंट्स और इसके कंपोनेंट्स को, टू बी यूज्ड जो कि यूज होते हैं फॉर मेडिकल ट्रांसफ्यूजन, चिकित्सीय स्थानांतरण में। पता नहीं जो भी इसको मतलब समझाना, मतलब कि अस्पताल में किसी को ज़रूरत है तो उसके लिए ये यूज शब्द करेगा मेडिकल ट्रांसफ्यूजन। आगे है पोजीशन या लोकेशन ऑफ ब्लड बैंक। अब मतलब ऐसे नहीं ब्लड बैंक कहीं भी खोल लो, उसकी एक लोकेशन या पोजीशन होनी चाहिए। टू बी लोकेटेड इन सेंटर प्लेस, मतलब ये बीच में होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कोई शहर है या कोई मार्केट है एक, तो वहाँ होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि शहर से 10 किलोमीटर दूर है ताकि वहाँ कोई जावे भी ना ब्लड लेने, ठीक है ना। पर मजबूरी में तो जाना पड़ सकता है। आगे है इजीली एक्सेसिबल, मतलब हम उसे आसानी से ढूंढ सकें। ऐसा नहीं है शहर में अंदर गली से गली में हो, ऐसी भी ना होनी चाहिए। इफ़ पॉसिबल, यदि संभावित हो, ऑन ग्राउंड फ्लोर, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे हो, ऐसा ना दूसरी तीसरी मंजिल पर जाना पड़े। शुड बी वेल कम्युनिकेटेड होनी चाहिए टू ऑल डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट जितने भी ब्लड बैंक के अंदर डिपार्टमेंट हैं या हॉस्पिटल हैं, वो सब एक दूसरे से अच्छी तरीके से कम्युनिकेटेड होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं ब्लड बैंक वाले किसी स्टाफ को, हॉस्पिटल के किसी स्टाफ से बात करनी तो वहाँ पैदल जाओगे 10 मिनट में, ऐसे नहीं होना चाहिए। तुरंत फ़ोन उठाओ और लगा लो, कर लो बात जो ज़रूरी काम। नंबर 3 पे ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लड बैंक। ऑब्जेक्टिव बोले तो मतलब वो ब्लड बैंक के काम क्या है, ऐसा समझ। टू मेंटेन काम नहीं, मतलब क्या क्या ज़रूरी काम है, ये बातें हैं जो एक ब्लड बैंक को करनी ही चाहिए। टू मेंटेन कांस्टेंट सप्लाई, मतलब जो ब्लड की सप्लाई है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि मान लो तुम RBC लेने गए तो मिली नहीं, या मान लो तुम प्लेटलेट लेने गए तो वो नहीं मिली, ऐसे नहीं होनी चाहिए, हमेशा होने चाहिए। टू मेंटेन क्वालिटी को मेंटेन करो। टू मेंटेन क्वालिटी ब्लड, मतलब ब्लड की क्वालिटी मेंटेन रखनी चाहिए। एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, मतलब ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स की जो है क्वालिटी वो मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, एकदम प्योर होना चाहिए। जिस चीज़ को हम ले रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट हेल्थ, पेशेंट की हेल्थ के लिए ये इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या होनी चाहिए, ठीक है। हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट, ये एक ऐतिहासिक पहलू, ऐसा समझ लो इसको हिंदी में। क्या एवर सिंस एंशिएंट टाइम इट हैज़ बीन रियलाइज्ड दैट ब्लड इज इसेंशियल फॉर लाइफ। एवर सिंस एंशिएंट मतलब प्राचीन काल में या बहुत सालों पहले, ऐसे समझ लो इस बात को महसूस किया गया कि ब्लड एक बहुत ज़रूरी है। ब्लड मतलब बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए।
बाई 1800 ब्लड ट्रांसफ्यूजन माउंट डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये है मीन टाइम क्या है पता, मीन डायरेक्ट डोनर टू पेशेंट ट्रांसफ्यूजन। 1800 के आसपास में किसी को ब्लड चलाता तो डायरेक्ट डोनर से मरीज को चला दिया, ऐसे समझ लो इस लाइन को, ठीक है ना। विच फ्रिक्वेंटली रिजल्टेड इन डिस्ट्रोस फ्रिक्वेंटली रिजल्ट इन डिस्ट्रोसिस, कहने का मतलब उसके जो रिजल्ट थे बाद में मतलब सही नहीं निकले, ऐसे समझ लो। इन 1900 कार्ल लैंडस्टीनर एलिवेटेड द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज करी थी, और ये एमसीक्यू में पूछ लेते इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इन 1914 एंड 1915 द यूज ऑफ सोडियम सिट्रेट, 1914 और 1915 सोडियम सिट्रेट को एज ए एंटीकोएगुलेंट के रूप में बाज प्रपोज मतलब खोज करी इसकी, ऐसे मान लो, ठीक है ना। आगे है इन 1943 लुइस एंड मोलिसन इंट्रोड्यूस्ड एसिड सिस्टेट डेक्सट्रोज एसीडी एज ए प्रिजर्वेटिव। 1943 में लुइस ने और मोलिसन ने एसिड सिस्टेट डेक्सट्रोज वो जो है प्रिजर्वेटिव की तरह खोज करी इन्होंने एक तरीके से इसको। इन 1940 में लैंडस्टीनर ने ही और विंसन इन दोनों ने डिस्कवर की RH सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग को इन लोगों ने RH सिस्टम की खोज करी। अब आ जाओ फैक्ट्स अबाउट ब्लड बैंक के बारे में फैक्ट क्या क्या है। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रेड क्रॉस की हिसाब से देखें तो अबाउट 36,000 यूनिट्स ऑफ ब्लड आर नीडेड एवरी डे। पूरी दुनिया में डेली 36,000 यूनिट ब्लड बैंक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ऐसे मान के चलो। अब आ जाओ दूसरे पेज पर, ठीक। अबाउट 6.8 मिलियन वॉलंटियर आर ब्लड डोनर ईच ईयर, लगभग 68 लाख लोग एक साल में ब्लड अपनी मनमर्जी से दे देते हैं ब्लड बैंक में जाकर, ठीक है ना। ईच यूनिट ऑफ ब्लड बैंक, हर एक यूनिट जो है ब्लड बैंक की इज ब्रोकन डाउन, तोड़ती है इनटू कंपोनेंट्स में। दीज आर RBC, मतलब एक जो ब्लड बैंक है उसमें क्या क्या हो सकते हैं, और होल ब्लड में से देखें तो RBC होगी, प्लाज्मा होगा, ये क्रायो प्रिसिपिटेट होगी, प्लेटलेट्स होगी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होगा, और RDP होगा, ठीक है ना। थोड़ी इधर कर लेता हूँ मैं अपनी किताब। आगे है स्क्रीनिंग ऑफ ऑल डोनेटेड ब्लड, मतलब जो ब्लड डोनेट किया उसकी स्क्रीनिंग, और ट्रांसफ्यूजन के लिए ट्रांसमिसेबल इन्फेक्शन एजेंट्स, मतलब उस ब्लड के अंदर कोई ट्रांसमिसेबल इन्फेक्शन एजेंट तो नहीं है, उसके लिए स्क्रीनिंग होती है, ठीक है ना। 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड, पूरे ब्लड की जो एक यूनिट है, एक बैग है, इट पार्ट्स में भी ट्रांसफ्यूज टू सेवरल पीपल, इसके जो पार्ट्स हैं में भी ट्रांसफ्यूज किए जा सकते हैं सेवरल पीपल, बहुत से लोगों को, ठीक है ना। आगे मोर देन 21 मिलियन ब्लड कंपोनेंट्स आर ट्रांसफ्यूज ईच ईयर, 21 मिलियन, लगभग 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा ब्लड कंपोनेंट्स आर ट्रांसफ्यूज ईच ईयर, मतलब अगर सबको मिला लें हम, RBC, प्लाज्मा, क्रायो प्रिसिपिटेट, प्लेटलेट, फ्रेश फ्रोजन, और ये सबको मिला के लगभग 2 करोड़ पैकेट ये यूनिट इसकी बिक जाती हैं, समझ। प्रिंसिपल सेट आउट बाई WHO फॉर सेफ ब्लड सप्लाई, प्रिंसिपल क्या है सेफ ब्लड सप्लाई की। नंबर 1, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस के लिए इस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना करना, मतलब एक ब्लड बैंक खोलो
इसका मतलब ये हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस देने के लिए। कलेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड को कलेक्ट करो फ्रॉम ओनली वॉलेंट्री, जो अपनी मनमर्जी से देना चाहते हैं। नॉन रिमनरेटेड का मतलब भी मैं नहीं जानता क्या है। लो रिस्क ब्लड डोनर्स, मतलब कि जो अपने मनमर्जी से शायद ब्लड नहीं देना चाहते उनसे मतलब लो रिस्क ब्लड डोनर। यार समझ, ये बात समझ से बाहर है भाई, ठीक है। स्क्रीनिंग ऑफ ऑल डोनेटेड ब्लड, सभी दिए हुए ब्लड की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। और ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन एजेंट, मतलब कि जो डोनेटेड ब्लड से है और रिसिपेंट की बॉडी में जो ब्लड चढ़ेगा उस ब्लड में कुछ ट्रांसमिसिबल मतलब इन्फेक्शियस एजेंट तो नहीं है, उनको पता करने के लिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। रिडक्शन इन अननेसेसरी ट्रांसफ्यूजन थ्रू द इफेक्टिव क्लिनिकल यूज ऑफ ब्लड, ये मेरी समझ से बाहर, इसको तुम जिसको समझ सके समझ लें। रिडक्शन इन अननेसेसरी ट्रांसफ्यूजन थ्रू द इफेक्टिव क्लिनिकल यूज ऑफ ब्लड, ये नहीं पता क्या करिए। फंक्शनल फ्लो देख लो, लैब में क्या क्या होना चाहिए। एक रिसेप्शन होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन ना। रिसेप्शन पे सबसे पहले मरीज आएगा, फिर उसको रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उसके दो प्रोसेस हैं, एक तो पेशेंट केयर सर्विस और दूसरी तरफ है डोनर सर्विस। इधर एक तरफ मान लो हॉस्पिटल है, तो इधर मरीज़ हैं जो लेटे हैं, जिसको ब्लड चलेगा, इधर डोनर की सर्विस है, ठीक है ना। आगे है रिसीविंग रिक्वेजेशन, मतलब जिसको ज़रूरत है ब्लड की उसको रिसीविंग रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, मतलब ब्लड लेने के लिए। और यहाँ पे है डोनर सर्विस के बाद है रिसेप्शन, मतलब दूसरे कोई रिसेप्शन होगा, शायद उसके पास जाना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। उसके बाद उसकी स्क्रीन होगी, मतलब उसको ब्लड लेकर उसकी कुछ जाँच होंगे, HIV वगैरह तो नहीं, हेपेटाइटिस BC, उसके बाद उससे ब्लड निकालना है, ठीक है। इसमें प्री ट्रांसफ्यूजन सैंपल टेस्ट, ब्लड चलाने से पहले इसकी ब्लड की कुछ जांच होगी शायद, ठीक है ना, इसको कोई ज़्यादा बीमारी तो नहीं। उसके बाद इश्यू कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट पेशेंट, मतलब कि जो डोनर का ब्लड है उसके साथ इसका क्रॉस मैचिंग होगी, ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और वो आगे है शायद इसी में कलेक्शन के बाद क्या है, ग्रुपिंग, इसके ब्लड ग्रुप की जांच होगी। टेस्ट फॉर इन्फेक्शन डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज के टेस्ट होंगे। इस तरह जांच करने के बाद जो ब्लड बचेगा उसका फेंक देंगे, या अगर उसकी कोई बीमारी नहीं निकलती है तो उसके ब्लड नहीं लेंगे, उसको फेंक देंगे। अगर सब कुछ ओके रहता है तो उसको स्टोर कर लेंगे, उसको ब्लड लेंगे। की फंक्शन में देख लो, मतलब कोई ज़रूरी बात है ऐसे समझ लो ब्लड बैंक में जो होनी चाहिए। डोनर सिलेक्शन एंड कलेक्शन, डोनर को सिलेक्ट करो, मतलब कौन से डोनर से ब्लड लेना, फिर उससे ब्लड निकाल लो, कलेक्ट कर लो। टेस्टिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, जो उससे ब्लड ले रहे हैं उस ब्लड में जांच कर लो कि उसको कोई बीमारी तो नहीं। प्रोसेसिंग एंड सेपरेशन मतलब ये कि होल ब्लड में से RBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट ये सब अलग कर लो, फिर इसको स्टोरेज कर लो प्रिजर्वेटिव या एंटीकोआगुलेंट मिला के। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसको बांट दो, जिसको ज़रूरत है उसको दे दो, ठीक। ये होगी ब्लड बैंक के बारे में, इतने लिख दोगे तो काम 25, ठीक। अब ये वीडियो बंद करते हैं, अगले टॉपिक अब बनाता हूँ।